हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, हर बार की तरह आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से जी के जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ, जो दोस्तों आपके एसएससी एमटीएस 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर वॉच करना और लास्ट में ये जरूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही थे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, कुल्लू दशहरा किस नदी के तट पर मनाया जाता है। आपको पता ही होगा जो कुल्लू दशहरा उत्सव है ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन दोस्तों कभी कभार क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि किस नदी के तट पर मनाया जाता है। तो दोस्तों ये बनाया जाता है ब्यास के पे, ये आपको ध्यान रखना है। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूँ वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है, और जो क्वेश्चन इस वीडियो में आपके लिए टेस्ट के रूप में देने वाला हूँ इनका आंसर भी आप मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों मिसाइल मैन ऑफ इंडिया आपने सुना ही होगा कि दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है, लेकिन दोस्तों मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो कहा जाता है टेसी थॉमस जी को। बात करते हैं कल्पना चावला, तो दोस्तों आपको पता ही होगा ये ऐसी पहली भारतीय महिला थी जो दोस्तों अंतरिक्ष में गई थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो दोस्तों द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक है इसके जो दोस्तों लेखक हैं वो हैं दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इन्होंने दोस्तों कांग्रेस की भी अध्यक्षता की, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी भी अध्यक्षता इन्होंने की थी 1938 में, ये आपको ध्यान रखना है। और जो दोस्तों 1939 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना है इन्होंने दोस्तों कांग्रेस से रिजाइन दे दिया था। और दोस्तों उसके बाद इन्होंने आपको ध्यान रखना है कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मुद्रे नगर किस नदी के तट पर बसा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो बना है दोस्तों बैगी नदी के तट पर। अगर बात करते हैं मुद्रे कहाँ पे है, तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि ये दोस्तों तमिलनाडु में। यहाँ पे दोस्तों कौन सा मंदिर है, तो दोस्तों यहाँ पे लेपाची नामक मंदिर है जो दोस्तों काफी बार पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय वो आपको पता ही होगा कि बिहार में, लेकिन दोस्तों अगर पूछा जाए कि किस नदी के तट पे, तो दोस्तों वो है गंगा नदी के तट पर। अगर इसके बारे में अन्य फैक्ट्स की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसका जो निर्माण है वो करवाया था कुमारगुप्त ने, जो दोस्तों गुप्त वंश का एक शासक था। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी, उसने दोस्तों इसे जला दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जेट स्ट्रीम किस स्तर के वायुमंडल में पाई जाती है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा जेट स्ट्रीम क्या होती हैं। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा मौसम यानी जलवायु को प्रभावित करती हैं। अगर बात करते हैं ये किस सतह में या किस वायुमंडल की परत में पाई जाती हैं, तो दोस्तों वो पाई जाती हैं क्षोभमंडल में, क्योंकि आपको पता ही होगा सभी जो मौसमी घटना होती हैं वो दोस्तों क्षोभमंडल में ही होती हैं। सप्ताह मंडल की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें ही आपकी ओजोन परत पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, डुल्लू कुनीता किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो दोस्तों ये नृत्य भी काफ़ी बार पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये कर्नाटक का दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला वो है दोस्तों यक्षगान। आपको पता हुआ कि जो दोस्तों नृत्य और उत्सव है इनसे दोस्तों हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और बात करते हैं दोस्तों कि आंध्र प्रदेश, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य आपको पता ही होगा कि दोस्तों वो है कुचिपुड़ी। तमिलनाडु का और उड़ीसा का दोनों का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य आप मुझे कमेंट में बताना, ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है। आई होप आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मुद्रास्फीति का सबसे सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों मुद्रास्फीति होती है तो दोस्तों इसका अर्थ होता है महंगाई। आप सीधी भाषा में कह सकते हो कि दोस्तों इसका जो अर्थ होता है वो होता है महंगाई, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत किस पद की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था दोस्तों गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल अब इस पद से होने लगा था। आपको पता होगा जो दोस्तों कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था वो दोस्तों इसी के तहत यानी इसी एक्ट के तहत 1774 में बनाया गया था, जिसमें दोस्तों इसमें दोस्तों 4 न्यायाधीश थे, जिनमें से दोस्तों एलिजा एम्पे वो दोस्तों प्रमुख या मुख्य न्यायाधीश थे, ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा का गठन है? तो दोस्तों राज्यसभा के गठन की बात करते हैं तो दोस्तों वो अनुच्छेद 80 में। अगर दोस्तों लोकसभा की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो लोकसभा का गठन है वो आपको ध्यान रखना है कि 81 में। अगर संसद के गठन की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों 79 में। 75 की बात करते हैं तो दोस्तों आपको पता ही होगा, इसमें दोस्तों मंत्रिपरिषद और दोस्तों इसी में प्रधानमंत्री का उल्लेख भी किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में आयकर यानी कि इनकम टैक्स सर्वप्रथम किसके शासनकाल में लगाया गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये लगाया था कैनिंग के में। कब लगाया गया था? तो दोस्तों ये लगाया था 1860 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना है। कैनिंग की दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत का पहला वायसराय था, क्योंकि दोस्तों जो 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जो एक्ट आया था उसमें दोस्तों गवर्नर जनरल के स्थान पर अब भारत का वायसराय होने लगा था। इससे के तहत दोस्तों लॉर्ड कैनिंग को पहला वायसराय बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को संसद को संबोधित करने का प्रावधान है? या आप कह सकते हो जो राष्ट्रपति अपना विशेष अभिभाषण देते हैं वो दोस्तों किस अनुच्छेद में? तो दोस्तों ये 87 में। अगर दोस्तों 86 की बात करते हैं तो दोस्तों अनुच्छेद 86 में जो दोस्तों राष्ट्रपति अपना संदेश संसद को देते हैं उसका उल्लेख किया गया है। 88 में बात करते हैं तो दोस्तों जो भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी हैं वो दोस्तों संसद में भाग ले सकते हैं और किसी भी सदन में भाषण दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों चुनाव या दोस्तों अपना मत नहीं दे सकते। इसका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 88 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सरकारीय आयोग यानी ये आता 1983 में किससे संबंधित था? तो दोस्तों ये था केंद्र और राज्य संबंध से। अगर दोस्तों पंचायती राज की बात करते हैं तो दोस्तों पंचायती राज में भी काफ़ी समिति बनाई गई थी, जिनमें से दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछी जाती है बलवंत राय मेहता समिति, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गुप्तकालीन कुमार संभवम नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों ये लिखा गया है कालिदास के द्वारा। और दोस्तों कालिदास की अन्य रचनाओं की बात करते हैं तो दोस्तों वो मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम। अगर बाणभट्ट की बात करते हैं तो दोस्तों इनकी पुस्तक कादम्बरी और दोस्तों हर्ष चरित्र, ये भी दोस्तों काफ़ी बार पूछी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसकी बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो दोस्तों रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। कहाँ पे? तो दोस्तों ये है तमिलनाडु में। अगर बात करते हैं अन्य स्थानों की तो दोस्तों गुजरात में काकरापार नामक है, और राजस्थान की बात करते हैं तो दोस्तों राजस्थान में रावत भाटा है, जो दोस्तों कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। यूपी की यानी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो दोस्तों वो है नरोरा। और अगर दोस्तों महाराष्ट्र की बात करते हैं तो दोस्तों वो है तारापुर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? आपको पता ही होगा भारत में जो दोस्तों मुद्रास्फीति यानी महंगाई और जब दोस्तों मंदी होती है तो उस समय दोस्तों जो आरबीआई है वो मौद्रिक नीति बनाती है। बात करते हैं आरबीआई के बारे में अन्य फैक्ट, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो दोस्तों वो हुई थी यंग हिल्टन समिति, जो दोस्तों 1926 में आई थी। अगर एक्ट पूछा जाए तो दोस्तों वो था आरबीआई एक्ट 1934 और 1935 में इसकी स्थापना हो गई थी। और बात करते हैं इसके पहले भारतीय गवर्नर, तो दोस्तों वो थे सीडी देशमुख और क्रम के हिसाब से ये तीसरे थे। और बात करते हैं दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो दोस्तों वो हुआ था 1 जनवरी 1949 को। अगर वित्त आयोग की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो वित्त आयोग है इसका उल्लेख अनुच्छेद 280 में। अगर बात करते हैं नीति आयोग तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। किसके स्थान पर हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुई थी योजना आयोग के स्थान पर, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो दोस्तों इसके अध्यक्ष होते हैं पदेन प्रधानमंत्री, यानी अभी वर्तमान में कौन है? तो दोस्तों वो है नरेंद्र मोदी। अगर इसके पहले उपाध्यक्ष पूछा जाए तो दोस्तों वो थे अरविंद पनगड़िया, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गुप्त वंश की राजधानी कौन सी थी, या कह सकते हो गुप्त वंश की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थी दोस्तों पाटलिपुत्र। गुप्त वंश की अगर स्थापना पूछी जाए तो दोस्तों वो की थी श्रीगुप्त ने, लेकिन जो दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम थे उन्हें दोस्तों इस वंश का राष्ट्रीय संस्थापक कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस गुप्त शासक के समय चीनी यात्री फायान भारत आया था?
तो दोस्तों वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें दोस्तों विक्रमादित्य भी कहा जाता है। कुमार गुप्ता भी मैंने बता दिया आपको कि इन्होंने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त प्रथम, इन्हें आपको ध्यान रखना है कि गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाता है। समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो दोस्तों इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगर बात करते हैं अन्य चीनी यात्री, तो दोस्तों जो वेन सांग आया था वो दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में, एवं बतूता आया था वो आपको ध्यान रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने कुमार देवी नामक सिक्के जारी किए थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो किए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। क्यों किए थे? तो दोस्तों ये लिच्छवी राजकुमारी थी कुमार देवी, उनसे दोस्तों इन्होंने शादी की थी, उसी कारण दोस्तों आपको ध्यान रखना है इन्होंने कुमार देवी नामक सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कुंभलगढ़ किला किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो जो दोस्तों कुंभलगढ़ का किला है ये आपको ध्यान रखना है कि राजा कुंभा द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि विश्व में चीन की दीवार के बाद इस महल की सबसे लंबी दीवार है, ये आपको ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप जी की बात करते हैं तो दोस्तों इन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी जो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो है दोस्तों तो हल्दी घाटी का युद्ध, जो दोस्तों 1576 में हुआ था। और दोस्तों इनके घोड़े की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था दोस्तों चेतक। अगर हाथी की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था राम प्रसाद। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट पसंद था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तक आपने अगर मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।